हेलो गाइस, हनीफ नूरी ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लीजिए मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों को सिखाने के लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। इससे पहले आपने सीखा हुरूफ़ तहज्जी, 7 मिनट की मेरी वीडियो है और काफ़ी लोगों ने देखा है और उसको आपने अच्छे से जो है उस पर मेहनत की होगी और उसको लिखकर बार बार देखा होगा। चलिए देर ना करते हुए लेसन 1 हमारा जो है हुरूफ के जोड़, क्या लिखा है दोस्तों? हुरूफ के जोड़। यानी आपने देखा होगा कि हर्फ तो आप बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम कोई शब्द या कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो उनको बनाने में हमें बहुत दिक्कत जो है महसूस होती है। तो दोस्तों, ये हुरूफ की जो है शक्लें होती हैं जिन्हें हम अशकाल कहते हैं। हर्फ यानी उसके सामने हम उसकी शक्ल लिखेंगे। ऐसी बहुत सारे हुरूफ हैं, फिर हम उनके अशकाल लिखेंगे आपके सामने। तो चैप्टर से ही आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक कितना बेहतरीन और कितना अच्छा होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अलिफ़ क्यों नहीं लिखा है। तो मैं बता दूं कि अलिफ़ की एक ही शक्ल होती है ज़्यादातर जो इस्तेमाल में आती है। तो जैसे अगर मान के चलो हमें बे अलिफ़ बनाना हो तो वो एक ही शक्ल ऐसी बन जाती है। पे अलिफ़ बनाना हो तो ये पे अलिफ़ हो, यानी ये जो थोड़ा सा आप राउंड करके ले जाते हैं इसको, ये एक शक्ल हो जाती है अलिफ़ की। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे हर्फ बे की। क्या है दोस्तों? बोलिए बे। तो बे की शक्ल सबसे पहले आपको इस तरीके से पेन को ले जाकर ये बना देना। क्या है ये? बे, है ना। फिर एक और शक्ल बे की, ये हम बे की जो फैमिलीज होती है आज वो हम मुकम्मल करेंगे। एक शक्ल बे की इस तरीके से होती ये है। इनका हम जोड़ भी आपको बताएंगे, आप बेफिक्र रहें इससे कि कौन सी शक्ल कब आती है ना। एक शक्ल बिल्कुल सरल और सिंपल, ये बे, ये हमेशा जो है जीम की फैमिली में आती है। जीम की फैमिली से क्या मुराद है? यानी जीम, चे, हे, खे वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, आगे हम सीखेंगे। फिर एक शक्ल ये रहती है, थोड़ा सा आप ऊपर ले जाकर नीचे आपको पूरा रे तो नहीं बनाना, लेकिन रे जैसी ये थोड़ी सी रहेगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बात। अब आप दूसरा टॉपिक, आप अगर दूसरा जो हर्फ देखें आप, तो दूसरा हर्फ हमारे पास क्या है? पे है। चूंकि ये बे की फैमिली है, क्योंकि देखिए आप ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन बस डॉट जो नुक्ते रखे हुए हैं उससे हम इनको फ़र्क कर पा रहे हैं। बाकी आप इनका जो चिन्ह है या हम जो कहें इसकी बनाने का जो तरीका है वो एक ही है, बस नुक्तों से हम इसको फ़र्क कर पा रहे हैं। तो जल्द से हम क्या करेंगे, बे की तरह ही हम पे का भी ये बना देंगे, ठीक है। इसके नीचे हम 3 नुक्ते रख देंगे। बे की तरह ही ये पे बनेगा। अंडरस्टूड दोस्तों? उसके उसके बाद आपको इस तरीके से फिर बना लेना, ये भी पे की शक्ल है। फिर जैसा मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा रे की तरह, लेकिन पूरा रे नहीं लगना चाहिए, ये हो जाएगा पे। देन उसके बाद ये आप ते की शक्ल देख रहे हैं, तो ते की शक्ल में भी वैसे ही बनेगा जैसे हमने फर्स्ट में जो है आपको बे बना के दिखाया। इसके ऊपर आप 2 डॉट लगा देंगे। फिर आपको ते भी वैसे ही बनाना है, ये इस तरीके से आपका ते बन जाएगा। फिर जैसे हमने बे और पे बनाया, ते की शक्लें भी हम वैसे ही बनाएंगे। अभी आप इतना सीखें, फिर हम धीरे धीरे करके आपको और बेहतर से बेहतर आपको बताएंगे किस तरीके से हमें जोड़ना है दूसरे लेटर्स को। ये ते, क्या हो जाएगा? ये ते। जितना ज़्यादा आप बोल कर लिखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बोलने के साथ साथ जब आप लिखेंगे तो आपको लेटर्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और एक बेहतर तरीके से आप जो है आगे चल के लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है जुमले बनाने सीख जाएंगे। हमारा जो है हमारा तीसरा लेटर जो है हमारा कंप्लीट यहाँ हुआ। आपने देखा बे, पे, थे। अब जो हमारे पास चौथा लेटर है, हर्फ जो है वो टे है। क्या है? टे। तो उसको भी आप इस तरीके से बनाएंगे, टे, टे। इसकी भी शक्ल आप जैसे बे और ते बनाया, पे बनाया, वैसे ही टे। फिर उसके बाद ये इस तरीके से आपको जो है टे बना लेना है। वैसे ही एक शक्ल फिर बनेगी इस तरीके से, उसके ऊपर छोटा सा तोए आप जो है चिन्ह के रूप में लगा देंगे, बे, पे, ते, टे। अब हमारा आखिरी जो बे की फैमिली में है
बे की फैमिली से मुराद मैंने आपको बता चुका हूँ, एक जैसे लगते हैं लेकिन बस डॉट का फ़र्क है, नुक्ते का फ़र्क है। से को भी आप क्या करेंगे, इस तरीके से राउंड 3 नुक्ते से के, फिर ये जैसे अभी हमने बाकी बनाए, यहाँ हम से बना लेंगे। देन उसके बाद इस तरीके से फिर हम जो है एक लाइन खींचेंगे, 3 नुक्ते फिर यहाँ लगा देंगे। फिर दोस्तों आखिरी ये देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर आप से लिख देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और बहुत अच्छा आपको लगा भी होगा। अगर आप इसी तरीके से मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको कैसा लगा मुझसे पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।